नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ यह किनोवा। यह ओमेगा 3 का बेहतरीन स्रोत है, प्रोटीन रिच होता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट हम बनाने जा रहे हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए हो या सफ़र के लिए हो, बेहतरीन यह ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाता है। मैं 2 वर्जन इसके लेके आई हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा, स्किप ना करना। यह मैं दिखा दे रही हूँ कि ओमेगा से भरपूर यह किनोवा किस तरह से दिखाई देता है। इसका मैं जूम करके भी बता दे रही हूँ। इसके ग्रेन्स को देखिए कैसा दिखाई देता है। इसको हम भिगो करके रख देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने 2 वर्जन बताया, ये है गुजिया, ये प्याज वाला और ये बिना प्याज का बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल सोडी लाइफ में। मैं पहले करी पत्ता का चटनी बना ले रही हूँ। उसमें मूंगफली डालना, करी पत्ता, नमक, जीरा ग्राइंड कर लिया उसका, और फिर मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ बोल में। मूंगफली को थोड़ा पहले भूंज लिया था, छिलका नहीं उतारा, छिलका सहित है। और फिर हम इसको छौंक लगाएंगे जैसे हम जनरली करी पत्ता और राई का करते हैं। पैन रख दी हूँ, तेल डाल चुकी हूँ। उसमें मैं पहले डालूँगी राई, फिर वह थोड़ा चटक जाए उसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तेल गरम हो गया है, मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ध्यान रहे जो किनोवा था उसको पहले मैंने एक बॉल भिगो करके, धो के भिगो के रखा है, फिर उसकी तैयारी की है। अब ये है चटनी के लिए छौंक। इसको फिर मैं जो बॉल में चटनी है उसमें मैं डाल के मिक्सअप कर दूँगी। हींग से बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। अंत तक बने रहना दोस्तों। 2 वर्जन मैं किनोवा के ब्रेकफास्ट के लाई हूँ। किस तरह से बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप ना करना दोस्तों। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, और न्यू है तो बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि इस तरह के न्यू रेसिपीज़ आपके समक्ष पहले पहुँचे। बन गई रेडी, हमारी चटनी हो गई है तैयार। अब हम बनाएंगे आटे को किस तरह से गूँथना। तो ये है वो 1 कप मैंने आटा लिया। इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा कसूरी मेथी, 2 चम्मच दही डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके हम आटे के समान इसको गूँथ लेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं, ठीक ही ठीक गूँथना है। और एक आटा मैंने शुरू से जैसे हम जनरली यूज़ करते हैं वो वाला बैटर है। एक आटा डो तैयार किया है, तो 2 आटे हैं। तो एक में मैंने इस तरह का किया है जिसमें मैंने कसूरी मेथी डाला। अब जो ये किनोवा है इस तरह से रेडी कर लिया था। कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल, खड़े मसाले, फिर उसको भूनने के बाद ये किनोवा डाल दिया, मटर ऐड किया और उसको स्टीम करके कुक कर लिया। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। तो पैन में मैंने थोड़ा सा तेल, जीरा और ये चॉप किया हुआ अनियन डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट रहता है। जो प्याज खाते हैं वो प्याज यूज़ करिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर देना। लेकिन दोनों विधि मैं ले करके आई हूँ। तो इस तरह से हम भूंज लेंगे। फास्ट भगा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैंने बेसन का प्रयोग किया जिससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। 2 चम्मच बेसन को अच्छी तरह से भूंज ले रही हूँ और जो ये किनोवा है वो 2 चम्मच इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसको मैं फिर अच्छी तरह से भूंज के अलग साइड में रख देती हूँ। अब हम तैयारी करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे बेसन से डाल के। जो बेसन भूंजा था ना उसको मैंने दोबारा साइड में निकाल के फिर डाला है, इसमें अलग रख देंगे। अब हम तैयारी कर रहे हैं यही गुजिया बनाने की। तो ये सादे आटे का है और इसमें जो मैंने प्याज वाला ये जो बनाया है इसको मैं डाल करके थोड़ा सा ये स्प्रेड कर दिया मैंने, और जो फिलिंग रेडी की थी प्याज वाली वो स्प्रेड करके फिर डी शेप हम दे देते हैं। इसको इस तरह से लेके और प्रेस कर लेंगे। इस तरह से सारा हम बना के रेडी कर लेते हैं। अब जो किनोवा जो मैंने बना के रखा था वो कैसे बनाया वो बता दे रही हूँ। कुकर पे थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, खड़े मसाले, मटर, हरी मिर्ची और सारे पीसे मसाले बेसिक जो होते वो डाल के पानी डाल के उसको कुक कर लिया। और फिर
उसी को ही मैंने प्याज 2 भाग करके एक में प्याज ऐड किया और एक को सादा ही रहने दिया। थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके हम बना दे रहे हैं। आप तो सोच रहे होंगे ये हमेशा बिटिया ही लेके आ रही है, लेकिन दोस्तों बच्चों लोगों को इस तरह के यूनिक डिज़ाइन के नाश्ते देंगे वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गोल गोल पराठे, स्क्वायर पराठे देख देख के वह बोर हो जाते हैं। तो एक चेंज लाइफ में लेके आने के लिए वे खुशी खुशी स्कूल भी जाएंगे, टिफ़िन भी लेके जाएंगे, खाएंगे भी मस्त। इसलिए चेंज करके डिज़ाइन बदल दीजिए। तो मुझे तो ये अच्छा लगा और मेरे यहाँ बनाती भी हूँ, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। तेल डाल के हमने सेक लिया। अभी वही मैंने आपको ये किनोवा कैसे बनाते हैं वो बताया है। देखिए मटर भी दिखाई दे रही है आपको और सारे। अब जो डो तैयार किया था दही वाला, उसमें हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो दोनों में थोड़ा अंतर है कि वो बिना दही वाला आटा था, गूँथ के रखा था, और ये दही वाला। इसमें कसूरी मेथी वगैरह डाला है, वो सादा था। ये भी बहुत मज़ेदार स्वादिष्ट बनता है और इसको ऐसे भी खा सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा किनारे में मैंने पानी लगा दिया और फोल्ड कर दिया इसको। इस तरह से हम सारे रेडी करके रख लेते हैं। कढ़ाई गरम करने रख दिए क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी। और एक ही मैंने इसका तवे पे बनाया था, वो बनाने के बार बार नहीं बताऊँगी, लेकिन वो ज़रूर मैं आपको एक पीस बता दूँगी। सब खड़े थे, गरम गरम तलते गया, खाते गए, मुझे मिला नहीं, मुझे वो तवा वाला ही मिला। गरम हो गया तेल, मतलब कम उसमें डालेंगे, हाई फ्लेम में नहीं करना है हमें, लो टू मीडियम। अब बस ये अब आप देखिएगा इसको किस तरह से ये है फूलेगा। थोड़ा थोड़ा तेल को भी मैं इसके ऊपर डालती जाती हूँ। मस्त अपने आप देखो फूल रहा है, कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा ऐसा डी गुब्बारे के समान फूल गया ना कि क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। मुझे बनाते बनाते ही मज़ा आ गया। लोग खड़े खड़े खाते खाते ही खुश हो गए। ख़त्म होते जा रहा, बना के देती जा रही, यहाँ प्लेट मेरा ख़त्म होते जा रहा। हाँ, सर्विंग के लिए मैंने कहा रुको भाई, मुझे शूट करना है, क्लिप बनाना है, तो रुक गए। फिर ये इस तरह से यह बन के रेडी हो जाता है। आप दर्शकों ज़रूर ट्राई करना। किस कंट्री और शहर से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई करना। और क्या आपने कभी किनोवा से हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया? यदि नहीं बनाया तो स्टेप बाय जैसे मैंने बताया है ज़रूर ट्राई करना। आपके फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा। यदि ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस तरह की ब्रेकफास्ट बना सके। मिनटों में रेडी हो जाता है, देरी नहीं लगती। आप चाहे ट्रैवल में लेके जाएं, चाहे टिफ़िन में, ये है एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इसको मैं सर्व करके भी बताऊंगी किस तरह से यह बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ये जो एक और जो तीसरा दिख रहा है ये है तवे वाला। फुला वाला तो अलग आपको दिखाई दे रहा है, वो तवे वाला है। और ये जो कड़ी पत्ती है, मेरे घर में कड़ी पत्ती का पेड़ है, वो वाली कड़ी पत्ती है, इसी की ही चटनी बनाई हूँ मैंने। इसको हम बिना चटनी के भी सेवन कर सकते, खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बन गया यह है हमारा किनोवा से प्याज वाला और बिना प्याज वाला भुजिया। हेल्दी, प्रोटीन युक्त, ओमेगा 3 से भरपूर है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप अपने फैमिली में यदि बना के दोगे ना दोस्तों, उंगली चाटते रह जाएंगे। वो कहेंगे आप तो अब यही नाश्ता बना के दिया करो हमें, इतना स्वादिष्ट बनता है। यदि कभी नहीं बनाया तो मेरे कहने पे ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। यह रेसिपी यदि पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ आपको अलग अलग प्रकार के डिशेस की रेसिपीज़ मिलेगी, मीठा और नमकीन दोनों। तो देखिए किस तरह से फिलिंग अच्छे से दिखाई दे रही है। वाह, मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई करना आप। कड़ी पत्ता मेरे घर का ही है
और ये वाला है प्याज वाला। इसको हमने तवे पे ही सेका है दोस्तों। फ्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोनों वर्जन इसलिए लेके आई हूँ कि कईयों को प्याज वाला पसंद आता है, कईयों को बिना प्याज का। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, अब हम सर्व कर रहे हैं वही कड़ी पत्ते की चटनी के साथ में। लाजवाब मज़ेदार टेस्ट आता है। ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में यह रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग और लंच डिनर में बना के खा सकते हैं। तो आप कब इसे ट्राई कर रहे हैं? अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे सो डिलाइट चैनल को सब्सक्राइब करना